हेलो एवरीवन, दिस इज़ अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सम्स, जो कि वो दोनों थ्योरम जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था उन पे बेस करके सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहला सम्स देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। प्रूव डैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रूफ बोल रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। जैसे जैसे मैं करूँगा सेम आपको भी वैसे ही करना है, ताकि आपको एग्जाम में भी फुल मार्क्स मिल पाए और कोई भी टीचर आपका मार्क्स ना काट पाए कहीं पर भी। चलिए देखिए सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर √5 बी अ रैशनल नंबर। हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, हम लोग लेट कर रहे हैं कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, ताकि मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर सकूं इस बात को। क्यों? प्रूफ करने के लिए कि √5 रैशनल नंबर नहीं है, वो इररैशनल नंबर है। ठीक है, देन √5 इज इक्वल्स टू p/q, वेयर p एंड q आर integers, comma q not is equals to 0 and p comma q have no common factors except 1. That means p and q are co-prime numbers. तो मैं लेट क्या किया हूँ, मैं लेट किया हूँ √5 इज इक्वल्स टू p/q। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q का होल स्क्वायर। 5 इम्प्लाइज का साइन देना मत भूलिएगा, इम्प्लाइज का साइन अगर आप नहीं देंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आप लोगों के। p²/q², क्लियर। और p² इज इक्वल्स टू 5q², इक्वेशन 1, क्लियर। अब देखिए, एज 5 डिवाइड्स 5q², 5q² इज डिवाइडेड बाई 5 और p² इज इक्वल्स टू 5q² है। दैट मीन्स p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, क्लियर। सो 5 डिवाइड्स p², but 5 is prime, which implies 5 divides p using थ्योरम 1, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। जो लोग भी लास्ट क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट करें, ताकि आप लोग को थ्योरम 1 और थ्योरम 2 अच्छे से क्लियर हो, इरेशनल नंबर समझने में प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। ठीक है, अगेन लेट p इज इक्वल्स टू 5m। व्हाट इज m? वेयर m इज एन इंटीजर, एनी इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 5 का टेबल्स में आ जाएंगे। अगर हम 1 रखें तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 5। क्या क्या हूँ, p इज इक्वल्स टू 5m लेट कर रहा हूँ। अगेन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 अपना क्या था, इक्वेशन 1 था p² इज इक्वल्स टू 5q²। तो p के यहाँ क्या बैठाना है हम लोग को, 5m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q², क्लियर। और 25m² इज इक्वल्स टू 5q², 5 कटेगा 5 से, इज इक्वल्स टू 5m² इज इक्वल्स टू q²। इम्प्लाइज का साइन आप लोग देना मत भूलिएगा, क्लियर। अगेन देखिए, एज 5 divides 5m square, so 5
डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 5m² से डिवाइड होता है तो क्यू स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, बट 5 इज प्राइम, implies 5 divides q, again using theorem 1। क्लियर। अब देखिए, does p and q have a common factor, have a common factor 5, have a common factor 5। अभी अभी मैंने कहा था कि अगर रैशनल नंबर है तो वो क्या होगा, आपस में को प्राइम होगा, कहा था ना, तो 5 तो कॉमन हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्स दैट P and Q have no common factors except 1। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि 1 को छोड़ करके और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो मैंने प्रूव कर दिया कि 5 तो कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, हेंस √5 is not a rational number, so we conclude that √5 is an irrational number। proved। clear to everyone। अच्छा, चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो कॉपी हो चुका है। अब आपको यहीं पर मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ बोल रहा है कि प्रूव डैट √7 इज़ एन रैशनल नंबर। सेम, सारा स्टेटमेंट सेम है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ, आप लोगों को लिख करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा √7 इज इक्वल्स टू P by Q, where P, Q are integers, Q not equal to 0 and P, Q have no common factors except 1। सेम, यहाँ भी सेम, √7 P square is equals to 7Q square। as 7 divides 7Q square, so 7 divides P square, P square, but 7 is prime, that implies 7 also divides P using theorem 1, let P is equals to 7m, where m is an integer। सेम, सारा स्टेटमेंट सेम रहेगा, इसलिए मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को लिखना है। यहाँ कैलकुलेशन में वापस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, substituting the value of P in equation 1 we get 7m square is equals to Q is equals to Q square, 7Q square, ठीक है। 49m square is equals to 7Q square, 7 cancel out, 7 7s are 7m square is equals to Q square। as 7 divides 7m square, so 7 divides Q square also, but 7 is prime, which implies 7 divides Q using theorem 1। Thus P and Q have a common factor 7. This contradicts that P and Q have no common factor except 1. Hence √7 is not a rational number. So we conclude that √7 is an irrational number. Hence proved। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट सम्स में, जो कि है 3। यहाँ पर क्या बोल रहा है मुझे, यहाँ भी क्वेश्चन सेम है। प्रूव डैट √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगेन सब कुछ सेम ही होगा, देखिए ध्यान से।
Let us consider root 6 be a rational number. Then root 6 is equals to p by q, where p comma q are integers comma q not equal to 0 and p comma q have no common factor except 1. Squaring both side we get root over 6 का whole square is equals to p by q का whole square. 6 is equals to p square by q square. p square is equals to 6q square. Clear? As 2 divides 6q square, क्यों 2 क्यों 6 नहीं, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है. सबसे छोटा डिवीजन हम लोग लेंगे, डिवाइजर सबसे छोटा डिवाइजर लेंगे. एज 2 डिवाइड्स 6q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड बट 2 इज प्राइम, which implies 2 divides p using theorem 1. Let p is equals to 2m, where m is any integer. Substituting the value of p in equation 1 we get, अब ध्यान दीजिए, p का वैल्यू क्या है, p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 2m. लेट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6q स्क्वायर. क्लियर? 4m स्क्वायर is equals to 6q square. 2 2s are 4, 2 3s are 6. 2m square is equals to 3q square. As 2 divides 2m square, so 2 divides q square. Clear? 2 divides 3q square. Clear? अब ध्यान से देखिए, but 2 is prime. बट 2 इज प्राइम. अब यहाँ से ये पूरा हट जाएगा. एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेंटेंस और ऐड होगा. क्या हो गया, देखिए, एज 2 डिवाइड्स 3, एज नहीं, either 2 divides 3 or 2 divides q square. Clear? Q square. But 2 does not divide 3, therefore 2 divides q square. Clear? Which implies 2 divides q using theorem 1. Clear? अब यहाँ पर वापस से वही स्टेटमेंट है. Does p and q have a common factor 2? This contradicts that p and q have no common factors except 1. Hence our supposition is wrong. Therefore root 6 is an irrational number. Clear? अगेन वापस से ही सारा स्टेटमेंट सेम रहेगा, सारा स्टेटमेंट ही सेम रहेगा. ध्यान दीजिए क्या बोला है, प्रूव डैट 1 by root 11 be a rational number, then 1 by root 11 is equals to p by q, where q not equal to 0 and p comma q have no common factor except 1. वन बाई रूट 11 का होल स्क्वायर, 1 by 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, 11 p स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. 11 p स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा. देखिए, as 11 divides 11
p square. So 11 divides q square, but 11 is a prime number, which implies 11 divides, अभी तक हम लोग p पहले निकाल रहे थे, अभी q निकाल रहे हैं. 11 divides q using theorem 1. Let q is equals to 11m, where m is an integer. Again वापस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. Substituting the value of q, substituting the value of q in equation 1, we get 11m square is equals to 11p square. 121m square is equals to 11p square. 11 11s are 121. 11m square is equals to p square. क्लियर. अगेन स्टेटमेंट सेम रहेगी. बहुत लिखना पड़ता है इसमें. एज 11 डिवाइड्स 11m स्क्वायर, सो 11 डिवाइड्स p स्क्वायर, बट 11 इज प्राइम, विच इम्प्लाइज 11 डिवाइड्स p. अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो p को भी डिवाइड करेगा. इट इज़ थ्योरम नंबर 1. लास्ट वीडियो में मैंने पहले से समझा दिया. Thus p and q have a common factor which is 11. This contradicts that p and q have no common factor except 1. Hence 1 by root 11, hence 1 by root 11 is not a rational number, so we conclude that 1 by root 11 is an irrational number, hence proved. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई हो. मेरी कोशिश पूरी है. देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का. बहुत लंबा वीडियो हो रहा है. प्रूव डैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस शो डैट 3 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. सारा सब कुछ सेम रहेगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस लास्ट में कुछ एडिशन होगा, वो हम लोग करते हैं. चलिए पहले यहाँ से डिलीट करें. रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भी रूट 2 को. 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर. अगेन as 2 divides 2q square, so 2 divides p square, but 2 is prime, which implies 2 divides p using theorem 1. Let p is equals to 2m, where m is an integer. Two 4m square is equals to 2q square. 2 2s are 4. 2m square is equals to q square. As 2 divides 2m square, so 2 divides q square, but 2 is prime, which implies 2 divides q using theorem number 1. Thus p and q have a common factor which is 2. This contradicts that p and q have no common factor except 1. Hence root 2 is not a rational number, so we conclude that root 2 is an irrational number. ठीक है, यहाँ तक प्रूव हुआ. अब इसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, देखिए ध्यान से. इसके बाद का स्टेटमेंट, नेक्स्ट पार्ट. नाउ लेट अस assume 3 minus root 2 be a rational number r. लेट कर रहा हूँ. Therefore 3 minus root 2 is equals to r. रूट 2 को एक साइड में रखना अपने को. 3 minus r is equals to root 2. क्लियर. we know 3 minus r is rational, so root 2 is also rational. मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ बताई थी रैशनल नंबर की, कि अगर किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट रैशनल नंबर आएगा. 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें
तो भी रिजल्ट रैशनल नंबर आएगा। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो रिजल्ट भी रैशनल आना चाहिए, जो कि फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर मैंने √2 को प्रूफ कर चुका हूँ कि √2 इर्रेशनल है। यहीं पर वापस से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। दिस contradicts the statement that √2 is irrational, therefore 3 minus √2 is irrational number, hence proved। और वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और इसके बाकी के सम्स को लेकर के बने रहें। थैंक यू।